आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एससीबी का। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है अभी हम लोग जो क्लासेस में लेके चल रहे हैं कांस्टेंट मोशन और इसके पिछले वाले जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे उसका कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आओ इसको हम लोग करते हैं एक बार। चलिए आओ। अब ये देखो ये क्या है कि अगर ये ब्लॉक M1 है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो M1 की वैल्यू दिया है 1 kg और M2 की वैल्यू दिया है 2 kg और M3 की वैल्यू दिया है 3 kg। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है कि जो हम लोग प्रॉपर तरीके से जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसको इजिली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करते क्या है, देखो सपोज इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं। तो ये अगर ये A1 से नीचे जाएगा तो पूरा सिस्टम ये दोनों ये ब्लॉक और पूरी सिस्टम पूरा नीचे से A1 से नीचे जाएगा। अब इनका भी खुद का ये पर्सनली एक्सेलरेशन होगा। अब मैं मान लेता हूँ इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 है और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A3 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें देखो इस ब्लॉक के 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों का अलग अलग एक्सेलरेशन इसमें हम लोग काउंट किए हैं। अगर अलग अलग नहीं लेंगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बात सही है। अब क्या है कि इन तीनों ब्लॉकों में ये A1 A2 A3 में एक रिलेशन हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन से निकाल सकते हो, जो हम लोग एज यूजुअल हम लोग करते आ रहे हैं क्लासेस में। हाँ सर, चलो कैसे करते थे? तो मैंने बताया था कि टेंशन मार्क कर लो। तो देखो यहाँ पे भाई ब्लॉक टच में है, यहाँ पे रस्सी टच में है, यहाँ पे रस्सी टच में है। तो देखो एक यहाँ टेंशन लगेगा, एक यहाँ टेंशन लगेगा। सपोज टेंशन T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T। हाँ सर, अच्छा अच्छा, ये T से नीचे तो ऊपर कितना लगेगा? तो बोलोगे सर 2T, 2T, ये देखो 2T, ये देखो 2T। आओ अब हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाते हैं। अब कैसे लगाया करते थे? वर्क डन मेथड। देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है? तो बोलोगे सर ऊपर। ठीक है, टेंशन भी किधर है सर? ऊपर। तो इसको लिखने का तरीका 2 इंटू टी A1। हाँ सर, फिर इस ब्लॉक का भी टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, लिखा जाएगा T इंटू A2 प्लस इस ब्लॉक का ऊपर टेंशन है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि वर्क डन जो है क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये A3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल जो है वर्क डन टेंशन का कितना आता है? 0 आता है। देखो टी 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 कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन मिला 2A1 प्लस का A2 माइनस का A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2A1 प्लस का A2 इज इक्वल टू A3। ये मेरे पास ये कांस्टेंट रिलेशन से मैं एक बना लिया, वो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस ब्लॉक पे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। चलो तो इसके लिए एफबीडी बना दो फिर से वापस। अब इसी में एफबीडी बना दे रहे, साइड से नहीं बना रहे। नीचे क्या लगेगा भाई? M1G। ठीक है, तो मास इसका कितना दिया? 1, तो 1 इंटू जी हो जाएगा। इसमें M2G, तो मास कितना दिया है? 2, नीचे लगेगा 2 इंटू जी। टेंशन तो पहले से मैं मार्क करके रख दिया हूँ, इधर लगेगा 3 इंटू जी। ठीक है, तो अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा? 2T। ठीक है, ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 2T माइनस का G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1, इसका एक्सेलरेशन कितना है? A है, तो 1 इंटू A1 मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया फर्स्ट ब्लॉक से। सेकंड ब्लॉक देखो वो भी ऊपर जा रहा है, तो वहां से इक्वेशन बनाऊंगा T माइनस का 2G, ये तो नेट फोर्स हो गया भाई, किधर? जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है इज इक्वल टू मास। मास कितना दिया है सर? 2, उसका एक्सेलरेशन A2। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अच्छा, फिर जो है थर्ड इक्वेशन इस थर्ड ब्लॉक से बनाएंगे। तो नीचे जा रहा है भाई ये ब्लॉक, तो अब हम लोग लिखेंगे इसका 3G माइनस का T इज इक्वल टू मास इसका M3 की वैल्यू दिया है 3 इंटू उसका एक्सेलरेशन A3। तो ये मेरे पास ये आ गई। अब करेंगे क्या? यहाँ से A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू निकाल के A3 की वैल्यू निकाल के ये जो कांस्टेंट रिलेशन मैंने निकाल के लेके आया यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगी? टेंशन की। और जैसे टेंशन की वैल्यू मिलेगी रख दोगे तो A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगी। आओ करते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर है भी, करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप करना तो पड़ेगा। चलो आओ करते हैं। तो यहाँ से देखो A1 तो डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो 2, यहाँ A1 की वैल्यू लिखेंगे 2T माइनस का Z, अच्छा, प्लस का A2। देखो यहाँ से A2 निकालोगे, देखो ये 2 को हमको यहाँ डिवाइड मारना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट देखो लिख रहा हूँ T माइनस का 2G डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू A3। तो यहाँ से A3 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 3 से डिवाइड मारना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3G माइनस का T डिवाइडेड बाई ये 3 आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो 4 हो जाएगा, इसको इधर तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 4 और 2 8
माइनस का ये हो जाएगा 4G। अच्छा ये क्यों 4, यहाँ ये 2 मैं 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा समझ में आ रहा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, ये इसको उधर मल्टीप्लाई, इतना भी नहीं आता है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3G माइनस का T डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अब फिजिक्स खत्म, अब ये सिंपल जो मैथमेटिक्स है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सॉल्व इसको भी दो, किधर मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 8T और ये देखो T बचा है, कितना हो जाएगा 9T हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4G माइनस का है, अब माइनस का 2G कितना हो जाएगा 6G हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 3G माइनस का T डिवाइडेड बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल अब सॉल्व कर लेंगे, चलो आओ करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27 T माइनस का 6 3 जा 80 G, और इधर 2 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6G माइनस का 2T, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का 2T है, इधर लेके आओगे 27T इधर है तो कितना हो जाएगा 29T हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू देखो ये 6G इधर है उधर जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, तो 6 और 18, ठीक है, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा G। तो मेरे पास यहाँ टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 24G डिवाइडेड बाई 29। अब ये T की वैल्यू इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में रखो और आंसर पा जाओ। चलो हम रखते हैं भाई, आंसर तक हमको पहुंचाना है, नहीं तो कहोगे सर मास्टर सॉल्व नहीं कर रहा है। और इसमें हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो मेरे पास क्या था 2T माइनस का G इज इक्वल टू A1, और T की वैल्यू जो हमारी आई है कितनी आई है 24G डिवाइडेड बाई 29 आया है, ठीक है, देख ले एक बार 24G डिवाइडेड बाई 9 ये इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। तो रखें यहाँ पे 2 इंटू 24G डिवाइडेड बाई 29 माइनस का G, ठीक है, A1। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। अरे किधर गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होने के लिए भाई आप खुद कर सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 तो ये हो जाएगा 48G, तो सिंपल सिंपल तो मैं कर ही सकता हूँ, ये एलसीएम लेंगे तो ये होगा 29 इंटू G डिवाइडेड बाई 29, यहाँ से ये A1 की वैल्यू आ जाएगा, तो 48 और माइनस 29 आप खुद कर सकते हो भाई, तो आ जाएगा 19G डिवाइडेड बाई 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास A1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, बात समझ में आया। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे A2 ब्लॉक का निकालेंगे, तो A2 ब्लॉक को निकालने के लिए ये देखो यहाँ जो इक्वेशन है T माइनस का 2G, इसमें हम लोग पुट करेंगे T माइनस का 2G इज इक्वल टू 2 इंटू A2, और T की वैल्यू ये रखो यहाँ पे 24G माइनस का 29 माइनस का 2G, ये हो जाएगा 2 इंटू A2, तो इधर मल्टीप्लाई कर लो 24G माइनस का ये हो जाएगा भाई कितना आ जाएगा 29 इंटू 2 58, इसको देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 58 इंटू G डिवाइडेड बाई 29, ये हो जाएगा 2 इंटू A2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसमें से माइनस कर दूँ 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 34 आ जाएगा G, सॉल्व मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 इंटू A2 ये कटा दो भाई सब, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 40, तो आ जाएगा 17G अपॉन 29। अच्छा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा कि हमने जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ माना है ऊपर माना है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे होगा। हाँ सर बात सही है, चलो ये तो मेरे पास आ गया A2 का। अब A3 का भी देख लेते हैं भाई, चलो हट जा बेटा तू, ये आ जाएगा 3G माइनस का T 3G माइनस का T इज इक्वल टू 3 इंटू A3। अब इसमें T की वैल्यू पुट कर दो आंसर पा जाओ, तो T की वैल्यू कितनी हमारे पास है 24G डिवाइडेड बाई 29, ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू A3, ठीक है। अब 29 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 29 इंटू 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 87G माइनस का 24G डिवाइडेड बाई 29, ये हो जाएगा 3 इंटू A3। तो देखो 87 में से हमको माइनस करना है 24, ठीक है, तो आ जाएगा 63G डिवाइडेड बाई 29, ये हो जाएगा 3 इंटू A3। मेरे ख्याल से ये 3 से अगर घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा, तो आ जाएगा 21G
डिवाइडेड बाई 29, ये आ जाएगा A3। तो देख लो तीनों ब्लॉक का हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, निकल गया। अच्छा इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है, पॉजिटिव होने का सेंस ये है कि ये दोनों ब्लॉक नीचे जाएंगे। बात समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या है सोल्यूशन। अच्छा इसका एक और सोल्यूशन है, अंतर मैटर है, सूडो फोर्स लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अगर ये ब्लॉक A1 से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी, ये पूरा सिस्टम, ये मतलब ये पुली भी A1 से ये नीचे जाएगा। इसी में हिंट देख लो, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो अब ये नीचे से जा रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से नहीं, ये पुली के फ्रेम में आके बैठ जाएंगे चीटा बन के, ठीक है? तो हम लोग जो है एक सूडो फोर्स इस पे लगना शुरू कर देगा, ठीक है? 2 इंटू A1 इस पे भी लगेगा, 2 इंटू A1। और सिंपली जो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई किए थे, फिर से लगा के यहाँ इक्वेशन, लेकिन अब जो है हमारे फोर्स 3 आ जाएंगे। कौन कौन से? टेंशन, 2G और ये सूडो फोर्स, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन E2 है ही। फिर वो नॉर्मल फिर से इक्वेशन बनाओगे, फिर वहाँ से सॉल्व इक्वेशन बनेंगे, वहाँ से भी इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये वाला मेथड अभी इसलिए बताया हूँ कि अभी हम कंस्ट्रेंट मोशन अभी पढ़ रहे हैं तो ये जल्दी से आ जाएगा, ठीक है? सूडो फोर्स में पढ़ाया, मतलब पढ़ा चुका हूँ, उससे भी अगर करोगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है बच्चा? ठीक है, अच्छा लगा होगा आई होप, ठीक है?